मलिन भोग क्या है? सबसे मलिन भोग काम वासना। और इसी काम वासना से आदमी व्यथित है, दुखी है, परेशान है। मानव जीवन को पाकर के भी वो सुख, शांति, स्थिरता, प्रसन्नता, निर्मलता से नहीं जी पा रहा है। कहाँ जी पा रहा है? तो इस पर से बहुत सुंदर भजन है। पहले भजन कहूँ सदगुरु कबीर साहिब जी की, सदगुरु श्री विशाल साहिब जी की, सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी की कुछ साखियाँ, कुछ भजन, कुछ पंक्तियाँ इसमें मैं शामिल करूँगी। तो पहले हमें यह जान लेना है कि हमारे जीवन में जितना भी दुख आ रहा है, बंधन आ रहा है, परवस्था या जितनी भी गंदगी है, वो है केवल इस मलिन भोग के कारण। जैसे कोई आपको बता दे कि आपके शरीर में रोग इस कारण से है, तो कारण को दूर करना चाहिए ना, निवारण। तो इसी प्रकार से हमारे संत गुरुजनों ने खूब निर्णय करके बताया, अनेक उदाहरण दे करके, दृष्टांत दे करके समझाने का प्रयास किया कि अनावश्यक इस मलिन भोग का त्याग कर दीजिए। यदि जीवन में सुख चाहते हो, प्रसन्नता चाहते हो, पवित्रता चाहते हो, शांति चाहते हो, या समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा चाहते हो, इसी के कारण जन्म मरण होता है। लेकिन दुखद बात यह है कि आदमी इस बात की चर्चा कर दे कोई कामी से, क्रोधी से, लोभी मोही से, तो वो दुखी हो जाता है, क्या नाराज हो जाता है, नफरत करता है ऐसे लोगों से। उनके पास बैठना, उनकी बात सुनना पसंद नहीं करता। इसलिए साहब ने कहा, शायद सदगुरु कबीर साहिब जी ने, मैं कासो कहूँ को सुने और को पतियाए, फुलवा के छुअत भंवर मरी जाए। मैं किससे कहूँ इस ज्ञान की, विवेक विचार की बात, कौन सुनेगा? सुन भी ले तो किसी को विश्वास नहीं होता है। को सुने को पतियाए, कौन विश्वास करे किस बात पर कि फूल को छूते ही भंवरा मर जाता है। ये मन भंवरा काम वासना विषय भोग की याद करते ही, स्मरण करते ही विवेक विचार से मर जाता है। उसको फिर विवेक और विचार नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार हमें समझने के लिए और समझाने के लिए ज्ञान की चर्चा अत्यंत आवश्यक है। कहत सुनत छूटे कलुष, हमारे कहने से और आप लोगों के सुनने से हम दोनों के अंदर का विकार, हम दोनों के अंदर के जहर की हम दवाई करते रहें, कराते रहें, तभी हम इस मलिन भोगों से मुक्त हो सकते हैं। चर्चा ही ना करें वैसी, चर्चा ही ना सुने वैसी, तो हमारे अंदर में वीरता, हमारे अंदर में साहस नहीं आ सकता है, हमारे अंदर में घृणा नहीं होगी इन मलिन भोगों से। तो पहले तो हम सुने, सुन करके फिर संकल्प लें, और संकल्प ले करके वीरता पूर्वक पवित्र आचरण और रहनी में चलने का हम परिश्रम करें, प्रयास करें। तो आइए पहले इस भजन को हम सभी लोग गा लेते हैं। निर्मल साहिब जी ने बहुत सुंदर ये भजन गाया है। मुझसे बनेगा ना, नहीं बनेगा, आप सभी लोग इन शब्दों पर ध्यान देंगे। तो आइए इस भजन को हम गाते हैं। जिनको नारी नयन सर लागा, जिनको नारी नयन सर लागा, निसिवा सर नहीं चैन परे ते ही सदा रहे अनुरागा, निसिवा सर नहीं चैन परे ते ही सदा रहे अनुरागा, जिनको नारी नयन सर लागा। यहाँ नारी है और नारी के लिए पुरुष अपने आप में समझना है ना। ये तो हमारे संत ने लिखा, इसलिए नारी के लिए कहा। लेकिन कोई नारी पुरुष के लिए समझे, है ना। दोनों की परस्पर बड़ी प्रीति है।
ज्ञान विरागे सुनत ज्वर आवे, ज्ञान विरागे सुनत ज्वर आवे, चित्त विषयन में पागा जिनको, नारी नयन सर लागा जिनको, नारी नयन सर लागा। अवे गुण मूल सूल प्रद प्रमदा, अवे गुण मूल सूल प्रमदा, हंस बनावे कागा जिनको, सर लागा जिनको, नारी नयन सर लागा। जप तप योग ध्यान तज कितने, जप तप योग ध्यान तज कितने, छोड़ी चले वैरागा जिनको, नारी नयन सर लागा जिनको, नारी नयन सर लागा। ऐसो रतन जन्मे अति उत्तम, ऐसो जन्मे अति उत्तम, तज के चलाया भागा जिनको, नारी नयन सर लागा जिनको, नारी नयन सर लागा। चिंता शोक मोह मद ममता, चिंता शोक मोह मद ममता, लगा विषन का दागा जिनको, नारी नयन सर लागा जिनको, नारी सर यानी बाण होता है, समझ में आ रहा ना, बाण। चिंता शोक मोह मद ममता, लगा विषय का दागा जिनको, नारी नयन सर लागा। आदत इच्छा इसके वासना, आदत इच्छा इसके वासना, निर्मल दागेल भागा जिन, नारी नयन सर लागा जिन, सर लागा। सर यानी बाण, नारी नयन, स्त्री के नयन बाण। गाना चलता था ना कुछ दिन पहले, गाना ज्यादा जानते हैं लोग इसलिए मैं गाना के बारे में। अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे, बहुत चलता था। अब थोड़ा सा कितने गंदे गंदे गाने बन रहे हैं आज के फिल्मी दुनिया वाले, कुछ विचार भी नहीं कर रहे हैं। जिस काम वासना से आदमी व्यथित है, जिस काम वासना से आदमी कराह रहा है, दुख पा रहा है, बंधन पीड़ा, अपने चरित्र का पतन, मन इंद्रियों की कमजोरी, मलिन भोगों को भोगने वाला, काम वासना में डूबने वाला, उसका चिंतन करने वाला कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाता है। उसका मन तो हर समय उसमें ही लिपायमान है।
तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिनको नारी नयन सर लागा, जिसको अनुराग हो गया, मोह हो गया स्त्री की, आदमी बड़ी परस्पर प्रीति से एक दूसरे को देखते हैं, बिना देखे उन्हें चैन नहीं आता, बिना देखे उन्हें शांति नहीं मिलती। शांति वांति तो बहुत दूर की चीज हो गई, मन नहीं लगता कहीं भी, बस एक दूसरे को देखते रहे। कोई कोई तो कहते हैं कि बस देखते रहो, देख करके ही सब कुछ मिल जाता है, तुम्हें देख लेते हैं बस सब कुछ मिल जाता है। कोई मजबूरी है ऐसी, तो कहते हैं बस देख लेते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। ऐसा उनको देखने से सब कुछ मिल जाता है, जबकि वो ये जानते नहीं कि सब कुछ है क्या, सब कुछ क्या मिल जाता। तो मनन भोग में डूबे हो तुम, मलिन मनन भोग में डूबे हो। तुम्हें आत्मा का रस मिलने वाला, ईश्वर का, ब्रह्म का, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होने वाला है। शांति, प्रसन्नता, निर्मलता के बारे में हम नहीं जान सकते हैं जब तक मलिन भोगों का त्याग नहीं करेंगे, विशेष रूप से काम वासना का चिंतन, स्थूल क्रिया, तब तक हमें आत्मा का आनंद या अनुभूति ही नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी। इसलिए कठ उपनिषद के ऋषि हैं शायद, वो कहते हैं कि आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभ्ये सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। आहार को सबसे पहले इंद्रियों के भोग, रूप का, रस का, गंध का, स्वाद का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका जब तक आप शुद्धिकरण नहीं करेंगे तब तक आपका चित्त, आपका अंतःकरण पवित्र नहीं हो सकता। स्थिर आपकी ध्रुवा यानी आपकी बुद्धि, स्मृति स्थिर नहीं हो सकती है। तब तक आपको अपने आत्मा का या किसी भी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा का कैसे साक्षात्कार होगा, समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि मन तो हमारा ऊधो मन न भये 10-20, मन तो एक है, मन में भरा है विकार। महात्मा बुद्ध भोजन पाने गए, एक महिला ने कहा भगवान आज तो नहीं, आज आपने दूसरी जगह ले लिया, कल हमारे यहाँ भोजन करिए और कुछ हमें ज्ञान दीजिए। तो महात्मा तो जाएंगे, तो भाई आपके पास महात्मा जाएंगे तो संतों का जाना, संतों का दर्शन होना, उनसे मिलना कभी भी निरर्थक नहीं जाता है, और सबको सौभाग्य मिलता भी नहीं है। संत मिल गए तो अकारण नहीं मिलते संत, आपके कई जन्मों के भाग्य जग गए। ये रामायण पढ़ के देख लो, गीता भागवत पढ़ के सुन के देख लो कि संतों का मिलना पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, और सत्संगति संस्कृति करी अंता। बिना पुण्य के पुंज, बिना पुण्यों की राशि इकट्ठी हुए बिना संत आपको हमको नहीं मिलते। और संत मिल गए तो समझ जाओ आवागमन से मुक्त कर देंगे, दुखों से, पीड़ा से, तकलीफ से आज हमें मुक्ति का मार्ग मिल गया, समझिए। तो जब तक हमें संत नहीं मिलते हैं तब तक हमारे जीवन के दुखों का अंत नहीं होता है, हो ही नहीं सकता, उपाय ही नहीं, सब तो डुबाने वाले। भव सिंधु में कुटुंब के सदगुरु फकत जगत में, सदगुरु फकत जगत में, दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले, सदगुरु फकत जगत में, दुख से छुड़ाने वाले। सदगुरु फकत, केवल एक सदगुरु हैं जो हमें दुख से छुड़ा लेते हैं, बाकी तो सब दुख में डुबाने वाले हैं। विचार करके देख लो, किसी ने यदि ये रास्ता बताया हो कि भोगों को त्याग दो, सब तो भोगों का पाठ पढ़ा रहा है। मैंने वो भजन बनाया था ना, आप लोग गाते हैं, कौन लगावे पार गुरु बिन कौन लगावे पार,
डूबे हम भवधार गुरु बिन कौन लगावे पार, कौन लगावे पार गुरु बिन कौन लगावे। मित्र सगे संबंधी प्रियजन भोग का पाठ पढ़ाते हैं, वैस फैशन विषण विकार की शिक्षा देकर हमें बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं। कहलाते होशियार गुरुवर कहलाते होशियार, कौन लगावे पार गुरु बिन कौन लगावे पार। बहते हम भवधार गुरु बिन कौन लगावे, कौन लगावे पार गुरु बिन कौन लगावे पार। तो जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा, मन इंद्रियों के भोगों को, मलिन भोगों को हम नहीं त्यागेंगे, तब तक हमें असली आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधा ते सठ बिसले। तुम सठ हो, गाली दे रहे हैं गोस्वामी जी। गोस्वामी जी भी महाकामी थे और हाड़ मांस के ढांचा मलमूत्र के इस पिटारे में आसक्त थे। इतना रत्नावली के बिना एक दिन उनको रहना मुश्किल हो गया। उनकी पत्नी रत्नावली मायके गई थी, चले गए दौड़त दौड़त। बारिश हो रही है, नदी में पूर आया है, मुर्दा पर बैठकर पार हो गए। अंधेरी रात है, लेंटर वाला घर नहीं था उस समय, छप्पर वाला रहा होगा। सांप लटक रहा था, काला नाग। उनको ये काला नाग नहीं दिखा, ये काम काला नाग है। उस काम काले नाग के पीछे नदी पार कर गए। रात, अंधेरी रात में बारिश में चले गए। उनको लोक लाज भय मर्यादा कुछ भी नहीं दिखी। ये भी नहीं लगा कि एक रात के लिए गई है पत्नी, सुबह तो आ जाएगी। पहुंच गए, चढ़ गए सांप को पकड़ के। वो धिक्कारा रत्नावली ने, यह काम को धिक्कारा, उनकी काम वासना को धिक्कारा। भरथरी ने भी तो काम वासना को धिक्कारा कि इतना भोगा, पिंगला को कितना चाहा, लेकिन पिंगला मेरी नहीं हुई। इनको महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान हुआ, क्या उनकी यशोधरा सुंदर नहीं थी? उनका तो एक बच्चा भी हो गया था, राहुल। महावीर स्वामी भी बड़े समृद्ध परिवार के थे। लोगों ने काम कला को धिक्कारा, काम वासना में तृप्ति नहीं मिली, इसलिए कमर कस के उन्होंने त्याग का रास्ता अपनाया और आज पूज्य बन गए। पूज्य, उनको हम पूजते हैं, उनको हम याद करते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर कितने लोग चलने का प्रयास करते हैं। हम आज भी जहाँ के तहाँ हैं, कुछ उन्नति का, प्रगति का काम कर पाएंगे। इस काम वासना का काम, मलिन वासना का, मलिन चीज का भोग का त्याग। साहिब कह रहे हैं, अमृत धोखे गौ विष खाई, जना जरा मरण नियर आयल आई। मृत्यु आ गई, जन्म खत्म हो रहा है तुम्हारा मानव जीवन का समय, अनमोल समय, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, बिता रहा है। किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। हमारा जीवन ऐसे ही बीत रहा है, हमको पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए साहब कह रहे हैं कि जिनको नारी नयन सर लागा, जिनको स्त्री के नेत्रमाण लग गए, नेत्रमाण, इसलिए नैनन आगे मन बसता है। कबीर साहब जी कह रहे हैं, भाई नेत्रों पर बहुत संयम करो। हमारा दृष्टि दोष खत्म होना चाहिए। कमी देखने का ये भी दृष्टि दोष है, दूसरे में कमियां देख लेते हैं ये भी। या किसी भी भोग पदार्थ को हम काम वासना की दृष्टि से देखते हैं। आपने कुछ देखा, देखिए कोई भी वस्तु देखी तो इसको हम खरीद लेते हैं और अपनी प्रेमिका को देंगे, उसको खुश कर देंगे और उससे हमारे मन की इच्छा पूरी होगी, स्त्री हो या पुरुष। तो ये भी तो आपने उस वस्तु को मलिन भोग से देखा नहीं। फूल, कितना सुंदर फूल खिला है, गुलाब का फूल है, उसमें बढ़िया कोमलता है, पवित्रता है, बढ़िया सुगंध है, कितना सुंदर खिला है। और एक कामी आदमी उस फूल को तोड़ के ले गया
और प्रेमिका को दे दिया खुश करने के लिए। और क्या मिलेगा तुमको उस प्रेमिका? बढ़िया पेड़ पे खिला था वो फूल, और तुम्हारी मलिन वासना उस फूल को तोड़ करके प्रेमिका के पास ले गए तुम। तो तुमने उस फूल को भी किस दृष्टि से देखा? मलिन दृष्टि से देखा। हर वस्तु को, मिठाई है बाजार में, आप उस मिठाई को ले, कोई भी चीज ले जाके, कपड़े हैं, गहने हैं, कोई भी चीज तुम इस भाव से ले जाते हो। तो यहाँ पर निर्मल साहिब जी कह रहे हैं कि जिनको स्त्री के नेत्र बाण लग गए उनको रात दिन शांति नहीं मिलती। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरे दिल का गया करार रे, अब कौन बजावे बांसुरिया। बांसुरी चैन की बंसी, शांति की बंसी, प्रसन्नता की बंसी अब कौन बजाए? तुम ही बजाने वाले थे। तुम्हारा नींद चैन सब गायब हो गया। और काहे के लिए हो गया? धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, परमार्थ के लिए, आत्म कल्याण के लिए होता तब भी बात समझ में आती। जन कल्याण के लिए होता, और हुआ है लोगों का। समाज की सुव्यवस्था के लिए राजा राम मोहन राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, कितने लोगों के नाम लिए जाएं। झांसी की रानी अपने बेटे को पीठ पर बांध के तलवार से लड़ रही स्त्री होकर के इस देश की स्वतंत्रता के लिए, इस देश की आजादी के लिए। इस देश का दुख देखा नहीं गया उन स्त्रियों से, माता बहनों से। और कैसे कैसे उनने जौहर दिखाए, दिखाए कि नहीं दिखाए? और हम केवल एक चटनी के लिए, एक पापड़ के लिए, एक सब्जी के लिए लड़ाई करते हैं। रोटी में घी तो लगा लेकिन कम लगा। लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? खा लोगे, घी खाने से कोई मोटा नहीं होता, मिठाई खाने से कोई स्वस्थ नहीं होता, 5,000 की साड़ी पहनने से या गुलूबंद पहन लेने से कोई सुखी नहीं होता कि हो जाता है। इससे तो लड़ाई, जितना भोग होगा जीवन में उतना लड़ाई झगड़ा, अशांति, बैर विरोध, राग द्वेष होगा, उतने ही हम भयभीत रहेंगे। गोदरेज में 5 साड़ी पर्याप्त है, यदि ज्यादा है तो बांट दो किसी को, लेकिन नहीं, इस कलर की है, इस डिजाइन की है, ये पुराना मॉडल वो हो गया, नया फैशन का लेंगे। एक कभी भी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। एक ही चीज काम वासना, काम वासना मतलब कामना, चाहना किसी भी भोग की। ये तो स्थूल भोग, स्थूल क्रिया, ये मलिन, सबसे घृणित ये तो है ही मैथुन कर्म। लेकिन काम वासना किसी भी विषय की, इस सभी विषयों की काम वासना, काम भोग वासना को हमको त्यागना है। त्यागने के लिए आए हम इस मानव जीवन में। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। पशु पक्षी में जाकर के हम मलिन भोगों को नहीं त्याग सकते किसी भी प्रकार। वो तो उधर तो ज्ञान ही नहीं इतना। हमें ज्ञान, हम ज्ञानवान होते हुए भी कितना हम अपने जीवन को, महान जीवन को कितना मलिन बना बैठे, इस बात का हमको कभी भी फिक्र या सोच या विचार नहीं होता है। विचार करो, विचार करोगे तो दुख दूर होगा। करहूं विचार तो सब दुख जाई। और परी हरि झूठा केर सगाई, लालच लागी जन्म सिराई, और जरा मरण नियरायल आई। मलिन भोगों को त्यागो, नहीं त्यागोगे तो जीवन में ऐसा ही दुख कई गुना बढ़ता जाएगा। दबे जा रहे हो दुख से, तो जिनको नारी नयन सर लागा, निशिबा सर नहीं चैन परे ते सदा रहे अनुरागा। उसी की चिंतन, हाँ, उसी का चिंतन, न राम का चिंतन, न रहीम का चिंतन। तुम तो ऊपर ऊपर माला खिसका रहे हो। माला लेनी हाथ कैसे सुमरनी, आग दबी, आग बुझी मत जान, दबी है राख में। तुम्हारा सब साहेब ने कहा ना कि मन न फिराए जोगी मन का फिराए। मन नहीं फेरा। अब इतना काम वासना, इतना क्रोध, इतना मलन, मनोविकार, मन इतना गंदा हो गया कि बेचैनी हो रही। तब राम की माला ले ली, राम नाम की चादर ओढ़ ली, है ना, मंदिर में चले गए, लेकिन मन तो वही ज्यों का त्यों। क्योंकि एक भजन है
तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को तो निर्मल बना लो, तन पे तो राम नाम की चादर या माला या भगवान के मंदिर में जाना सरल, लेकिन मन को कैसे ले जाओगे? मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। ए मुनि ऋषि तपस्वी कहीं मेनका में फिसल गए, कहीं केवट की कन्या में फिसल गए, और तुम मलिन भोगों के बीच पड़े पड़े तुम कितने फिसल रहे हो, तुमको पता नहीं चलता है। तो इसलिए साहिब कह रहे, ज्ञान वैराग सुनत ज्वर आवे, चित्त विषयन में पागा, जिनको नारी नयन सर लागा। उन्हें ज्ञान वैराग्य की बातें, स्वरूप ज्ञान की बातें, विवेक विचार की बातें सुनकर के क्रोध आ जाता है, ज्वर चढ़ जाती है। हम सत्संग में नहीं जाएंगे, हाथ पांव में चटक परी हाथ पांव में चटक परी है। हमारे चटक परी छत्तीसगढ़ के आदमी नहीं जानेंगे और कहीं के नहीं जानेंगे। एक बार हमारे यहाँ ये काम चल रहा था, आश्रम बन रहा ना, तो ठेकेदार आया, तो हमारी साथी ने पूछा कि भैया और तुम्हारे साथी थे वो क्यों नहीं आए? कहीं साहब उनको चटक पड़ी। तो हमारी साहब समझ गई कि ठंडी का मौसम है और उनके हाथ पांव चिटक गए, तो बोले क्रीम क्यों नहीं लगाते हो, वैसलीन लगा लेना। तब मुझे हंसी आई, मैंने कहा साहब चटक गए कि चटक परी का मतलब चिटक नहीं गए, फट नहीं गए। चटक मतलब जैसे तुम्हारे यहाँ कहते हैं ना कि कुट कुट दर्द है, कैसे कैसे कुछ दर्द, अब तो भूल गई मैं थोड़ा थोड़ा छत्तीसगढ़ी। हाँ, हाथ पैर में दर्द है मतलब उनको चटक पड़ी, मतलब हल्का हल्का दर्द है, बुखार लग रहा है उनको। तो ये उनको क्या बुखार चढ़ जाता है, ज्वर चढ़ जाता है कि ये कहाँ, ये संसार का सारा सुख तो इसी में है, तंबाकू में है, बीड़ी में है, सिगरेट में है, शराब में है, मांस में है, मैथुन में है, माया को बटोरने में। और ये संत गुरुजन इनको तो कोई काम नहीं है, बस यही बुराई बताते रहते हैं। तो निर्मल साहिब जी कह रहे हैं कि अवे गुण मूल सूल प्रद प्रमदा, अंश बनावे कागा, जिनको नारी नयन सर लागा। जिसे सुंदरी और सब सुखप्रद मानकर लोग जिसमें चिपकते हैं, उनकी ऐसी बुद्धि दुर्गुणों की जड़ हो जाती है और सूल संताप देने वाली हो जाती है कि फिर जो हंस है, हंसा तू तो सबल था, ये सबल व्यक्ति हंस। हंस कौन होता है? सारग्राही। मनुष्य सारग्राही ना हो के क्या बन गया? कागा। हंस बनावे कागा, जिनको नारी नयन सर लागा। फिर वो सार असार का निर्णय करना या स्वीकार करना या त्याग करना भूल जाता है। आगे साहिब कह रहे हैं, जप तप योग ध्यान तज कितने, छोड़ी चले वैरागा, जिनको नारी नयन सर लागा। कितने साधु सन्यासी इस मोहिनी के चक्कर में फंस करके जप तप योग ध्यान त्याग ही दिए हैं, वैराग पथ को भी त्याग कर सीधे विषय मोह में डूब गए। ये स्त्रियां साधिकाएं भी डूब रही हैं और पुरुष साधु भी डूब रहे हैं। हमारे यहाँ एक संत आते थे, उन्होंने बताया कि कैसे धीरे धीरे अकेले घूमने लगे, समाज का जो नियम है उसका उल्लंघन करने लगे। इस सिग्नल, यदि कोई अकेले घूमने का मन बना रहा है और घूम ही रहा है, तो किसी ना किसी दिन समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है, तो मन उसको भटकाएगा, पतित करेगा ही। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए?
ध्यान रखना चाहिए, विवेक विचार के साथ में जीवन यापन करना चाहिए। नियम व्रत, यही है नियम। नियम ले लेना यानी व्रत ले लेना। नियम बनाया हमारे गुरुदेव जी ने। संसार के सभी संतों ने, महापुरुषों ने जो त्यागी थे, समझदार थे, विवेकी थे, उन्होंने नियम दिया कि मैं नहीं रहूंगा लेकिन मेरा नियम रहेगा। उस नियम के अनुसार जो चलेगा उसकी सुरक्षा होगी। लक्ष्मण जी नहीं थे कुटी में, वो एक रेखा खींच के गए थे कि हे भाभी, इस रेखा के उस पार नहीं होना, तुम्हारा कोई बाल बांका कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। इस रेखा के अंदर, ऐसी रेखा, कोई जादू वाली रेखा थोड़ी थी, ये तो बताएगा मर्यादा की रेखा, एक नियम का एक आपको पालन करना था। वहाँ सीता माँ यदि उस लक्ष्मण रेखा के बाहर ना आती तो रावण नहीं, रावण का बाप और आजे परपाजे पुरखा मर जाते, लेकिन सीता का हाथ भी ना लगा पाते। इसलिए तो बड़ा चालबाज था ये माया, बड़ी चालाक है। ये कई रूप बदल के आती है माया, मतलब मन का विचार कई प्रकार से आपको, हम यहाँ अकेले थोड़ी घूम रहे हैं, हम यहाँ अकेले, अब यहाँ से थोड़ी हम पतित हो जाएंगे। इतना सा करने में क्या होता, बात करने, मिलने में, लेन देन करने में। पहले भाई बहन बन गए, बड़े मित्र बन गए, बड़े एक दूसरे के हमदर्द बन गए, और बाद में ये सब होता है शुरुआत। तो ये चीजों को, कामी कुत्ता 30 दिन अंतर होए उदास, कामी नर कुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास। कामी कुत्ता जो होता है, कुत्ता 12 महीने में केवल 1 महीने कामी बनता है। कार्तिक में होता है क्या, फिर वह विषय वासनाओं से सदा के लिए उदास हो जाता है। उसके अंदर कोई ऐसी ग्रंथि नहीं बनती मन में भोग की, लेकिन मनुष्य ग्रंथि बन, क्योंकि ये विवेकी है ना, इसके पास विकसित बुद्धि, विकसित मन में मिला हुआ है। तो कामी मनुष्य क्या होता है, 6 ऋतु 12 मास कुत्ता बना है, कुत्ता। और कुत्ता कैसे होता है, अब आदमी का मन भी कुत्ता की पूंछ, कहते ना भाई तुम तो कुत्ता की पूंछ हो यार, पुंगरिया में कितना डाल है, तुम जब निकालेंगे तो रहोगी टेढ़ी की टेढ़ी। सत्संग सुनते हो, कथा सुनते हो, पूजा करते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में जाते हो, अधिक काल्पनिक नहीं है राम की कहानी। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम को मानते हो तो उनका जीवन तो देखो। इससे तुमसे अच्छा, हमसे अच्छा तो रावण था, रावण जो सीता को ले जरूर गया लेकिन मर्यादा के उल्लंघन नहीं किया। सीता मानेगी, मेरी इच्छा पूरी करेगी, तभी उसके साथ में राजमहल में, राजभवन में भी नहीं ले गया हो तो लंका के अंदर नहीं ले गया। लंका मतलब जैसे उनके राज्य में ले गया लेकिन महल में नहीं ले गया। और मनाने जाता था, ऐसा राक्षस शायद इस संसार में कोई और दूसरा हुआ हो। बताया गया, जिस अनुसार कह रही हूँ, जिस अनुसार तुम जानते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, उसके अनुसार कुछ तो प्रेरणा लो। यदि इस प्रकार की प्रेरणा नहीं ले रहे हो तो तुम भक्ति नहीं कर सकते, सत्संग नहीं कर सकते, या संत गुरु के शिष्य बन तो गए लेकिन हो नहीं सकते। बन तो गए, हमने बना दिया, किसी गुरु ने बना दिया, लेकिन हो नहीं सकते आप अंदर से। गुरु हमें केवल ज्ञान देता है, डंडा लेके या कोई जाली या मच्छरदानी लेकर के या कोई ऐसी घेराबंदी करके तुम्हारे पीछे थोड़ी दौड़ता रहेगा। भाई आपको स्वयं अपने आप को देखना है, गुरु के नियंत्रण से बाहर नहीं, आत्म नियंत्रण से बाहर मत जाओ। गुरु के घेरे से बाहर चले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन आत्म नियंत्रण, अपना भी तो कोई नियंत्रण होना चाहिए। जिस व्यक्ति का अपना स्वयं का नियंत्रण नहीं रहे उसको कोई नहीं बचा सकता। कौन बैठा रहेगा तुम्हारे पीछे रखवाली करता। कामी क्रोधी लोभी मोही को कोई नहीं बचा पाता है। संसार में कितने ऐसे कांड देखने को मिलते हैं। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। तुम कामी बने हो, क्रोधी बने हो, लोभी बने हो, लालची बने हो, तुमसे भक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए भक्ति करना है,
कितना महान पद आपको हमको इस मानव जीवन में प्राप्त करने की पूरी पूरी संभावना है। हम त्याग और वैराग के रास्ते में आकर के भी यदि इंद्रियों के मलिन भोगों को नहीं त्याग पाए और जब तब छोड़ करके सन्यासी साधु बन करके कहला करके भी हम यदि योग जब तब साधना छोड़कर वैराग पथ को त्याग करके विषय मोह में डूब रहे तो हम कितने नरक के भागी हैं। वो मैंने एक दिन कहानी सुनाई है ना, एक संत नवयुवक संत हो गया, साधु हो गया, संत क्या हो गया। पहले आदमी जिज्ञासु होता है, फिर मुमुक्षु होता है। जिज्ञासु यानी जानता है, जानने की इच्छा, क्या है, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, बारंबार जन्म मरण में क्यों पड़ा हूँ, ये जिज्ञासु है। ये प्रश्न उठते हैं हमारे अंदर, जिज्ञासा उठती है, ये जिज्ञासु है। फिर समझ में आ जाता है कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ और ये शरीर जड़ है और ये जगत भी जड़ है और हम आसक्ति के कारण, मोह के कारण, स्वार्थ के कारण, मनोविकार के कारण संसार में बारंबार जन्म मरण लेते हैं। ये सारी चीजें समझ में आई तो उसके अंदर मुमुक्षा जगती है, मोक्ष की इच्छा कि अब मुझे मुक्ति चाहिए, तो हो जाता है फिर जिज्ञासु से मुमुक्षु। और मुमुक्षु अब मोक्ष की इच्छा है तो साधना करता है, मन इंद्रियों को साधता है, अपने आप को रोकता है, कंट्रोल में रखता है, अपने आप को संयमित करता है, तो वो क्या हो गया, साधक, साध रहा है अपने को। और साधक जब साधना में सफल हो गया, साध लिया मन इंद्रियों को, तो क्या हो गया, संत हो गया। और जब संत बन गया, साध लिया पूरा, शांत हो गया, उसका मन भी शांत, तन भी शांत, बुद्धि भी शांत हो गई, तन थिर मन थिर वचन थिर हो गया। तब फिर वो बन जाता है सदगुरु। सदगुरु तब तक नहीं बनता जब तक वो दूसरों को नहीं स्वीकारता। कल्याण में कोई आ गया, साहिब अब हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, तो भाई जो अपने आप को साध लिया है और दूसरों को भी साधने की जिम्मेदारी ले रहा है, ठीक है, मेरे संरक्षण में 2 लोग 4 लोग रहो भाई। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो मेरे जीवन से, मेरी वाणी से प्रेरित होकर आप अपना कल्याण कर सकते हो, बन जाता है सदगुरु। तो मैं ये बता रही थी कि ऐसे उत्तम जीवन को पा करके हम अपने मन इंद्रियों को साध सकते थे, संत पद को प्राप्त होकर हम अपने आत्मा का उद्धार कर सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, नयन रसिक जब नयन बाण जब लगा तो क्या हो गया, हमारा त्याग वैराग, योग जप तप योग ध्यान तज कितने, छोड़ी चले वैरागा जिनको, नारी नयन सरलागा जिनको, नारी नयन सरलागा। नारी नयन, यहाँ कोई स्त्री साधिका है तो पुरुष नयन, पुरुष नयन में भी फंस जाती है, खूब फंस रही स्त्रियां साधिकाएं। तो इस प्रकार से फंसने से उसका कल्याण नहीं होगा। आगे साहिब कह रहे हैं, सौरतन जन्म अति उत्तम, तज के चलाया भागा जिनको, नारी नयन सरलागा। भाग्यहीन मनुष्य ऐसा कल्याणदायी अत्यंत उत्तम नर्तन रत्न पाकर के कहाँ डाल दिया, इंद्रियों के भोग में, लंपटता में, विषय वासना में। साहिब कहते हैं भाई, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। तुम कामी क्रोधी बने हो, इतना उत्तम मानव जीवन को पा करके, रत्नों को छोड़ करके तुम कांच कंकड़ को ढो रहे हो, तुम सुखी कैसे हो जाओगे बताओ। अमृत के धोखे में तुम विष पीते जा रहे हो, तो तुम आत्मा से पतित होगे कि नहीं होगे। सुख और शांति से तुम पतित हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, हो जाओगे नहीं, हो गए। तो साहिब कहते हैं कि यदि हो गए हो तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि अभी भी तुम बच सकते हो। कैसे भाई रे, नयन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अभिगति अविनाशी, कैसों के मन लागे। अमली लोग कुमारी तृष्णा कतहु संतोष न पावे, और काम क्रोध
दोनों मत वाले माया भरी भरी लाभ है। यदि नयन रसिक भी जग जाए, रत्नाकर डाकू जग गया। किसके प्रताप से? सत्संग के, संतों के। अंगुलीमाल जग गया, महात्मा बुद्ध जग गए, माया में फंसे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी जग गए। कितने लोग जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोबत गैल बिगोए हो रमैया राम। जो जाग जाता वो भाग जाता है, विषयों का त्याग ऐसे कर देता है जैसे हम सांप बिच्छू का त्याग करते हैं। कहीं आग लगी हो तो बुझाने के लिए हम कैसे दौड़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में आग लग गई हो किसी कारण से, और उसके सामने कोई आरती लेकर के, पूजा लेकर के, फूल लेकर के, पैसा लेकर के, माला लेकर के, कुछ भी लेकर के, सुंदर से सुंदर स्त्री कहे कि मुझे भोग लो, कोई पुरुष कहे भोग लो, खा लो, पी लो, देख लो, सुन लो, रुकेगा? वो तो भागेगा, अपनी आग बुझाने के लिए पानी में डूब जाएगा। वो डूबेगा, भागेगा कि नहीं भागेगा? जो भी उपाय उचित है वही काम करेगा वो। और हम लोग इसी आग को बुझाने के लिए यहाँ आए, और अब कहाँ जा रहे हैं? फिर और आग की तरफ। यदि इस प्रकार से हम करते हैं तो फिर हमारा जीवन कभी भी सुंदर नहीं बन सकता है। दीपक सुंदर देखी के, जरीब जरी मरत पतंग, बढ़ी लहर जो विषय की, जरत न मोर तंग। कबीर साहिब जी कहे हैं दीपक की ज्योति को देख करके पतंगा जल जल करके उसमें कूद कूद करके जल रहा है। उनके पास तो ज्ञान नहीं, लेकिन तुम्हें तो ज्ञान हो गया था, इसलिए तुम आए थे यहाँ। आए थे नहीं कि भाई हम तो भोग वासना का, हम आज से मन इंद्रियों का निग्रह करेंगे, भोग वासना का त्याग करेंगे, अपने आत्मा के कल्याण करेंगे, उद्धार करेंगे। संसार में सुख नहीं है। जे त्यागन पहले कियो ते को कियो न ख्याल, और प्रलोभन के बस पड़े तलप ही रहो जिमी बाल। जैसे बच्चा तड़प तड़प के रोता है, बच्चे की जिद बड़ी खराब होती है, उसको पता तो है नहीं, अब चंदा ही पकड़ेंगे हम, चंदा लाओ भाई, रो रहे हैं। चंदा कोई मिलने वाली चीज है? इसी प्रकार से विषय भोगों से सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। जिस मलिन भोग को त्याग करके आए थे वहीं सुख खोज रहा है। कितनी बड़ी मूढ़ता है। ये मन इंद्रियां साधने के लिए मिली हैं। यदि मन इंद्रियों को नहीं साधोगे तो फिर हमारे जीवन में सुख नहीं मिल सकता है। सुख कहीं बाहर से थोड़ी मिलता है। जो जितना संयम करता है, जितनी साधना करता है, उतना सुखी होता है। भोग भोग करके देख लिए, अभी भी अनुभव नहीं हुआ, तो तुम्हें कौन ज्ञान देगा बताओ। नारी जहर अति मीठ है। विशाल साहिब जी कहते हैं नारी जहर, पुरुष जहर भी, नारी जहर कहें तो पुरुष भी समझिए। नारी जहर अति मीठ है, भोली भूली कोई मत खाए, जन्म मरण दुख खानी है, रही सदा भरमाए। पुरुष है तो रहा सदा भरमाए। अत्यंत मीठा है। परस्पर की आसक्ति आदमी को इतनी कठिन लग रही है कि उसको जीतना, उसको काटना, आदमी कहते नहीं हो सकता साहब। भोगों का हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। रूप फांस में जीव फंसी, शब्द बाण ही वेद, स्पर्श विषय सुख चाह उठी, जलत विषयन विष एध। जब देखे रूप को, रंग को, उसकी बोली को, उसकी वाणी को, उसके हर एटीट्यूड को, बड़ा आकर्षण पैदा हुआ। अब आकर्षण कहाँ ले जाता है तो सब जानते हैं। आज के समय में स्त्री और पुरुष, युवक और युवती कैसा जीवन जी रहे हैं, कितना भोग वासना बढ़ चुकी है, कितना आदमी दुखी हो चुका है, तो नजरों नजर हमें और आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर निर्मल साहिब जी कह रहे हैं कि स्त्री की देह हो या पुरुष की, दोनों में चेतन जीव समान निवास कर रहा है। दोनों दुख से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन रास्ता उनका गलत हो गया। आत्मज्ञान न होने से दोनों का रास्ता क्या होगा? देह बुद्धि में फंसकर भिखारी बन गए।
जिसे परम शांति की इच्छा हो उसे चाहिए कि स्त्री देहधारी हो तो पुरुष देह की, और पुरुष देहधारी हो तो स्त्री देह की विषय वासना का वो त्याग कर दे, क्रिया को विषय क्रिया को छोड़ दे और अपने आत्म स्वरूप आत्म स्थिति का अभ्यास करे। लंपट स्त्री और पुरुष को सदैव एक दूसरे को वो लोग क्या करते हैं, दुख में डालते रहते हैं। पुरुष को भी भार होता है और स्त्री को भी भार होता है। स्त्री का अपना एक अलग भार होता है, पुरुष को धन कमाने का भार और स्त्री को बाल बच्चे पैदा करने का भार। तो दोनों को भार होता है। स्त्रियां बंठन करके अपने आप को खूब आकर्षित बना करके पुरुषों को ऐसी ऐसी कलाबाजी करके दिखा करके फंसा रही हैं। ये पुरुष की भी पतन है और स्त्री का भी पतन है। आज पुरुष देखो पूरे अंग ढक करके चल रहा है और स्त्रियां अर्धनग्न से भी ज्यादा नग्न हो गई। चाहे तुम अखबारों में देख लो या कहीं पेपर में, पोस्टर में, पत्र पत्रिकाओं में, मोबाइल में, सब कहीं ऐसी तो अर्धनग्न तो आ रही। कोई भी विज्ञापन में देख लो, विज्ञापन में तुम्हें कपड़े उतारने की क्या जरूरत है। लेकिन आज पुरुषों की भोग वासना बढ़ाने के लिए स्त्रियों के पास और कोई चीज नहीं थी उस जमाने में, पढ़ने का, लिखने का, किसी भी कला कौशल का उतना ज्ञान नहीं था। तो स्त्रियों को पुरुष को रिझाने का एक ही माध्यम था, शरीर। शरीर दिखाओ उनको तो पुरुष भोग के लिए आकर्षित होगा। लेकिन आज तो ऐसी मजबूरी नहीं है। आज तो स्त्री हर क्षेत्र में अपने कला कौशल को दिखा रही है। दिखा सकती है, नहीं दिखा रही। अंतरिक्ष में जा रही हैं, प्लेन चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, ऑटो चला रही हैं, ऑफिस में बैठ रही हैं। हर कंपनी में, हर जगह आपको स्त्रियां मिलेंगी। फिर भी आज स्त्रियां अपनी कला कौशल को निखार नहीं रही, बल्कि आज भी ऐसे ऐसे देह को भोग की, वासना की सामग्री बना करके प्रस्तुत कर रही हैं। तो ये कितनी उनकी मूढ़ता है। सह शिक्षा सह कार्य के अपने महत्व हैं साहब कह रहे, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी हैं। काम करिए एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कौन मना करता है। लेकिन कपड़े भी आपके मर्यादित होना चाहिए, व्यवहार आपका मर्यादित होना चाहिए, चलना फिरना, देखना सुनना, हर चीज आपका मर्यादित, व्यवहार वाणी वचन आपका मर्यादित हो तो कौन आपको लूट लेगा, मार देगा। लेकिन आज मीडिया ने जो कमाल किया है, आज ये विज्ञान के युग में ये संसाधनों का जितना दुरुपयोग हुआ है और जिससे आदमी की इतनी दुर्दशा और पतन हो रहा है, आदमी सोच नहीं पा रहा। ये कोई भी वस्तु बुरी नहीं है, हमने उसका दुरुपयोग किया। ये स्वतंत्रता भी हमारे पतन का कारण थोड़ी है। स्वच्छंदता ये पतन का कारण है। इसको हमको समझना है। यदि नहीं समझेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। भोगों से तो सुख मिलने वाला है ही नहीं। भोगत ख्वाहिश बढ़त है, छोड़त बेपरवाह और त्यागत थोड़ा कष्ट है और भोगत होए अथाय। विशाल साहब जी कहते हैं भोगत ख्वाहिश बढ़त है, जितना भोगोगे उतनी ज्यादा वासना बढ़ेगी। भोगत ख्वाहिश बढ़त, छोड़त बेपरवाह, छोड़ दोगे तो निश्चिंत हो जाओगे। त्याग दो, त्याग तो सरल काम है, लेकिन भोगना सरल नहीं है। फिर भी तुम वही कठिन काम कर रहे हो। भोगत थोड़ा कष्ट, छोड़त थोड़ा कष्ट है और भोगत होए अथाय। छोड़ने में थोड़ा सा कष्ट है भाई, मन को रोकना है और क्या करना है, मन रोक लो। लेकिन यदि नहीं छोड़ पा रहे, मन को नहीं रोक पा रहे हो, भोगों में फंस रहे हो तो कितना कष्ट है, सबको पता है। तो यहाँ पर साहब कह रहे हैं कि जो साधक या साधिका पतित हो जाते हैं, संग दोष ही उसका कारण होता है। नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर, देखत से ही विष चढ़े मन उपजत कछु और। मन में हमारे कुछ और ही विचार आने लगते हैं। इसलिए भाई नजर गड़ा के मत देखो। कहते हैं संपत्ति को तो चोर डाकुओं से, गुंडों से बचाने की आवश्यकता है, लेकिन नारी देह को पवित्र संत, निर्मल संत की दृष्टि से भी बचाने की आवश्यकता, क्योंकि अनादिकाल से वासना आदमी के रोम रोम में भीगी हुई है। पता नहीं कब वो संस्कार खड़ा हो जाए। एक साधु थे,
20 साल से उनने दूध का त्याग कर दिया था। भगत के यहाँ गए, उनकी मुर्रा भैंस देखे तो उनका मन हो गया, बढ़िया बाल्टी भर के लीटर कई लीटर दूध निकलता था। कहे आज मुझे दूध पीना है। भगत को पता था, भगत के यहाँ जाते थे, भगत को पता था कि 20 साल से महात्मा जी ने दूध का त्याग कर दिया। गया बढ़िया रबड़ी जैसे ओंट के लाया, काजू पिस्ता बादाम सब डाल के लाया, बढ़िया चिरौंजी वगैरह सारी चीजें, नारियल किसके सब चीज, और लाया जो बड़ी गिलास रहती ना बड़ी, जिसमें 2-2.5 लीटर 2-2.5 गिलास पानी बनता, भर के लाया बढ़िया। कहा लीजिए गुरुजी। गुरुजी ने हाथ आगे बढ़ाया, कहा गुरुजी एक निवेदन है, पीने से पहले सुन लीजिए थोड़ा सा, हम हैं तो आपके ही शिष्य, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है, ऐसा होना चाहिए भक्तों को भी, इसलिए मैं ये कहानी कह रही हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है कि गुरुदेव जी जिस चीज को आपने 20 साल से छोड़ दिया है, जिस सांप को आपने मार दिया था, वो फन फुला रहा फिर से। आप एक दिन दूध नहीं पी रहे, उस सांप को जिंदा कर रहा है, मरी हुई वासना को फिर से आप जागृत कर रहा है। गुरुजी ने कहा चेला धन्यवाद, आज तू मेरा गुरु बन गया, तूने मुझे बचा लिया, बेटा ले जा ये दूध, नहीं पीऊंगा। जिसको 20 साल से त्याग दिया उसको आज पी करके क्या मिल जाएगा मुझे? तो जिस भोग का हमने त्याग कर दिया उस भोग के लिए फिर से आकर्षित हो रहे हैं। ये केवल साधुओं के लिए नहीं, ये पुरुषों, हर स्त्री और पुरुष को समझना चाहिए। बाल हो गए, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, ब्याह होगा, नाती पोता आ गए, वहां तक भी मैंने एक बार बहुत कम उम्र में सुना था, एक साहेब थी, उनकी माँ आश्रम में आ गई, उसके बाद में हम लोग गुजरात गए, वहां चली गई। हमने उस समय साधना का नया नया हमारा समय था, तो पूछा तो बताया कि इनके पिताजी इनकी माताजी को बहुत परेशान करते हैं, इसलिए वो यहाँ आई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी बूढ़ी, इतने बूढ़े, आज भी बच्चों और बहू बेटियों की उन्हें लाज नहीं आती, काम वासना को आज भी नहीं धिक्कार रहे हैं। कैसा जीवन जी रहे? आज भी पति पत्नी को और पत्नी पति को परेशान कर रहा है। ये पति पत्नी को नहीं कर रहा है, ये काम वासना कर रही है एक दूसरे को। तो इसको जीतो, क्या मिलता है? दाल भात की तरह, भूख की तरह आपकी जरूरी नहीं है कि भूख लगी तो खाओ ही। इस इच्छा को तो मारना चाहिए, इस इच्छा को तो जीतना चाहिए, इस इच्छा को तो त्यागना चाहिए, नहीं तो फिर जाओगे 84 के चक्कर में, सूकर कुकर बन जाओगे। जाकी जैसी वासना होती वहीं तो जाता है। कहते हैं बंदर सबसे ज्यादा कामी होता है, सबसे ज्यादा मोही होता है ना? वहीं जाओगे कि नहीं? पशु पक्षी योनियों में मनुष्य शरीर मिलेगा। मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिला है कि काम भोगों को भोगते रहो। अब आज भी यदि उसमें पड़े हो तो मरने के बाद कहाँ जाओगे? जो साधक और साधिका पतन के कारण बनते हैं वो संग दोष के कारण से बनते हैं। एक दूसरे के दैहिक आकर्षण को आदमी समझ नहीं पाता, वही है पतन का कारण। उनको यह बोध ही नहीं रहता कि टट्टी पेशाब की टोकरी, हड्डी की झोपड़ी, मांस का लौंदा और चाहम का थैला, और इसमें अनेक प्रकार के रोगों का, उद्वेगों का एक खजाना है, जखीरा है, जिसको लेकर के हम कितना बड़ा मवाद भरा हुआ ये फोड़ा है, कहाँ फूट जाए। इसके अंदर से क्या निकलता है? 10 द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो, चलौका टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, कितना कहा साहेब ने, कबीर साहब जी ने। ये काम काला नाग है, हमारे गुरुदेव जी कहते हैं। भरी जवानी में स्त्री और पुत्र को छोड़ करके आ गए। क्या उनकी स्त्री नहीं थी? क्या पुत्र नहीं था? घर के बड़े बेटे थे, हर चीज का उनको सुविधाएं थी, सुलभ प्राप्त था, त्याग दिया। समझ में आ गया कि इसमें सुख नहीं मिलेगा, और फिर कितने लोगों का वो प्रकाश स्तंभ बन गए। आज गुरुदेव जी का शरीर नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान, उनकी पुस्तकें, उनकी ऑडियो वीडियो कैसेटें, मोबाइल में कितना सुन रहे हैं लोग, कितना पुस्तकें आज भी मंगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आज भी वो रोशनी पा रहे हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? त्याग से, वैराग्य से। तो
हमारे निर्मल साहिब जी भी बड़े निर्मल संत हुए। उन्होंने कहा है कि काम वासना का त्याग नहीं करोगे तो क्या होगा। चिंता शोक मोह मद ममता, चिंता शोक मोह मद ममता, लगा विषन का दागा, जिनको नारी नयन सर लागा, जिनको नारी नयन सर लागा। विषय वासना की कालिमा में तुम लिपटे हो। मनुष्यों का जीवन कैसे है, हमारा आपका जीवन विषय वासना में डूब जाएगा तो डूबा हुआ है तो कैसा है, मलिन है। चिंता की भट्टी, ममता की भट्टी, मोह शोक की भट्टी, अहंकार की भट्टी, दिनों दिन चिंता शोक की भट्टी जल रही भवक भवक के। ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, अरे ऐसा कोई ना मिला जासो रही लाग। संसार में जहाँ जाते हैं सब इन्हीं की प्रशंसा कर रहा है। दारू पियो क्या मजा आता है। जीना अगर जरूरी है तो खाना पीना बड़ा जरूरी है। पी रहे हैं, खा रहे हैं, इंद्रियों के भोगों को भोग रहे हैं। घर में सुख नहीं, बाहर ढूंढ रहे हैं, नहीं ढूंढ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। पढ़ते तो रामायण भागवत गीता हो, लेकिन करते क्या हो। नाम तो राम का लेते और काम रावण का करते हो। रावण भी सदाचारी था। मैंने तो कहा, एक लड़की से पूछा कैसा वर चाहिए, लड़की ने कहा मुझे रावण जैसा चाहिए। माता जी चौंक गईं, बेटी रावण जैसा कहे। हाँ, बड़ा मर्यादित था रावण। उसने सीता मैया की इच्छा के विरुद्ध कभी कोई कार्य नहीं किया। अशोक वाटिका में रखा, स्त्रियों को पहरे पर रखा। मिलने जाता था तो पत्नी के साथ जाता था। पत्नी सबसे बड़ी गुरु होती है, पत्नी सबसे बड़ी शिक्षिका होती है, मार्गदर्शिका होती है। माँ से तो बचा के तुम कर लोगे कोई गलत काम, बूढ़ी हो गई बेचारी नहीं चलती, लेकिन पत्नी साथ में है तो कोई पति गलत काम नहीं कर सकता। पत्नी भी धर्म पत्नी होती है, काम पत्नी बस थोड़ी होती है। वो तो काम पत्नी बन गई मलिन भोग के कारण। यदि धर्म पत्नी होगी तो चुड़ाला जैसी पत्नी हो, रत्नावली जैसी पत्नी हो, जो कहती है कि तुम त्याग करो। तुम हाड़ मांस के ढांचे में क्या अनुराग करते हो, इतना राम से अनुराग करते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। और गोस्वामी जी ने स्त्री की बात मान ली। लोग कहते हैं स्त्री तो ऐसा ही होती है। अरे रत्नावली जैसी स्त्रियां होती, झांसी की रानी जैसी स्त्रियां होती हैं, फुलेबाई जैसी स्त्रियां होती हैं, सावित्रीबाई है ना, सावित्रीबाई जैसी स्त्रियां होती जो इस देश की प्रथम शिक्षिका। समाज की स्त्रियों को पढ़ना लिखना, गोबर माटी मारते थे लोग उसको, थैला में साड़ी लेके जाती थी लेकिन पढ़ाती थी। स्त्रियों ने जौहर कर लिया लेकिन किसी पर पुरुष का हाथ नहीं लगने दिया। झांसी की रानी मर गई लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आई हो, लड़ते लड़ते मर गई। किला के अंदर दुबक के बैठ नहीं गई थी वो, कितनी सूरवीरता के साथ। आज स्त्री हो तो सुनीता विलियम जैसी है, अंतरिक्ष में जा रही है। बताओ, है तो इंडिया की लेकिन कितनी हो, कितना बड़ा नाम कमा दी हो। अंतरिक्ष यात्री प्रथम महिला होगी वो, है ना। एक और गई थी सुनीता विलियम, और विलियम कल्पना चावला, वो तो मर गई। अभी भी है सुनीता विलियम। इतिहास में कितनी, गार्गी को देख लो, अपाला को देख लो, मैत्रेय को देख लो। कहे हमें मिलन भोग और ये संसार की संपत्ति नहीं चाहिए, हमें तो वही ज्ञान दो आप जिस ज्ञान के लिए आप सब कुछ को तुच्छ समझ के छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा बनिए, कुछ करिए, आग बनिए, आग पैदा करिए। अपने अंदर में आग है बहुत ज्यादा, लेकिन उस आग को तुम विषय भोगों से सींच सींच के बुझा दिए। ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। कबीर साहब को बड़ा दुख हुआ होगा कि कोई ऐसा संसार में नहीं मिल रहा है कि जिसकी शरण में जाकर के आदमी को शांति मिल जाए। इस घृणित मलिन भोग से घृणा हो जाए,
ऐसा कोई मिलता ही नहीं है ना। साधु संतों को भी देखते हैं लोग तो वहां भी कुछ गड़बड़ियां देख लेते हैं। तो भाई मेरा निवेदन है एक कि सभी लोग पतित नहीं होते हैं। कोई किसी मत पंथ संप्रदाय का, इतना बड़ा समाज है, कोई हो गया, ऐसा भी हो जाता है, एक कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष। मार्ग में चलते चलते कोई फिसल भी गया, ऐसा भी हो जाता है। तो आप पूरे साधु समाज को, सभी संप्रदाय के साधु संतों को आप गलत कह दोगे, ये गलत बात है। ऐसा होता नहीं है, जैसा आप कहते हैं या सोचते हैं ऐसा होता नहीं है। कितने ऐसे इन्हीं साधु संतों में बड़े त्यागी, तपस्वी, वीतराग पुरुष, साधिकाएं, संत होते हैं। किसी चीज का बीज नष्ट नहीं होता। आप इतने सारे दाने खेत में डालते हो, कुछ सड़ गए या खराब हो गए तो आप क्या कहोगे कि पूरा खेत का खेत खराब हो गया? ऐसा नहीं होता कि हो जाता है। आम में इतनी मोर लगती है, क्या सब अमियां बन जाती हैं? नहीं बनती। कितनी मोर लगी 100%, उसमें 25 झड़ गई, अमियां लग गई, अमियां भी 25 झड़ गई, 50% आम हुए। आम भी आपको कोई सूआ खा गया, कोई गिर गया, कोई पकते पकते सड़ गया, 25% आपके पके आम मिले। तो आप क्या कहोगे? आम का पेड़ काट दो भैया, 25% मिलता है, 100% फूल लगते हैं, 25% फल मिलता है, काट के फेंक दो, कोई काम का नहीं आम। ये आपका विवेक सही दिशा में जा रहा है? ऐसा नहीं होता है। तो किसी को दोष मत दो, अपनी मन इंद्रियों को साधिए और अपने जीवन को निर्मल पवित्र बनाइए। संसार में किसी चीज की कमी, बीज कभी नष्ट नहीं होता है। आज भी निर्मल वीतराग संत हैं, वैरागी संत हैं, मन इंद्रियों को जीतने वाले, आत्मा में स्थित होने वाले, पवित्र रहने और आचरण से जी करके दूसरों को सुंदर प्रेरणा देने वाले संत, सती, साध्वियां, समाज सेवा, समाज सेविका, समाज सेवक, समाज सेविका आज भी हैं। ऐसी बात नहीं, देश पहले अच्छा था, आज भी अच्छा है, आज भी अच्छा है, आज कोई बुरा नहीं है। ऐसा मत कहो, अपने जीवन को देखो, हम कितने अच्छे और कितने बुरे हैं। तो अंतिम पंक्ति में कहकर इसको समाप्त करूं। साहिब कहते हैं कि आदत इच्छा इसके वासना, निर्मल दास ले भागा, जिनको नयरी नयन सर लागा, जिनको नारी नयन सर लागा। निर्मल साहिब जी कह रहे हैं कि अविद्या ग्रसित मनुष्य गंदी आदत, इच्छा, अविद्या ग्रसित मनुष्य गंदी आदत, गंदी इच्छा, आसक्ति, वासना में मन डुबा करके जीवन पर्यंत भोग और सम्मान पाने के पीछे भागा भागा फिरता है। इसलिए भाई सदैव निर्मल संतों का संग करिए, सावधान रहिए। जिनमें तुम लुब्ध होकर पतित होते हो वह तो दुखप्रद है, सुखप्रद नहीं है। इसलिए यही बात हम सबको समझ करके अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। आप सभी ने इतनी विनम्रता से, इतनी एकाग्रता से, इतनी श्रद्धा से इन शब्दों को सुना और सुन करके हम और आप सभी लोग हृदयंगम करके अपने आत्म कल्याण का काम करते हैं तो ये सारी मेहनत हमारी सफल और सार्थक हो जाती। केवल मेरी मेहनत नहीं, आपकी, हमारी और इन निर्मल संतों की, सभी की मेहनत, सभी का परिश्रम सफल हो जाएगा। और हमें अपना काम करना है, अपना काम हम कर लेंगे तो हम सबके ऋण से उद्धार हो जाएंगे। अपना काम करने में हम दूसरे के ऋण से उद्धार हो रहा है, कितना अच्छा काम है। तो हम सबको यही काम करना है। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर